हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 9 जून 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ओशियन डे या विश्व महासागर दिवस, ये हम हर वर्ष 8 जून को मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में अगर हम बात करें वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में, तो दुनिया भर में हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस या वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है। इसके मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो महासागरों के महत्व को उजागर करना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि जो महासागर है उनका क्या कुछ महत्व है, महासागरों से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, किस लिए हमारे जीवन में महासागरों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इन सभी बातों के बारे में लोगों तक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। पहली बार जो विश्व महासागर दिवस है इसका प्रस्ताव 8 जून 1992 को रियो डी जनेरियो में ग्लोबल फोरम में रखा गया था। उसके बाद 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में औद्योगिक पार्क परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो किस शहर में औद्योगिक पार्क परियोजना को मंजूरी दी गई? तो ये मंजूरी दी गई है सहारनपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में, तो हाल ही में सहारनपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले निजी औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा दी गई, यानी कि यूपी सीडा इस नाम से इसे हम जानते हैं। इसके अंतर्गत यानी ये जो औद्योगिक पार्क है इसमें सड़क, बिजली आपूर्ति, पानी की सुविधा और हरित क्षेत्र जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे ये सभी शामिल होंगे। साथ ही साथ ये जो पार्क है इस पार्क में 21 औद्योगिक भूखंड भी शामिल होंगे, यानी 21 भूखंडों से मिल करके ये औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया? तो ऐसा किस राज्य में किया गया है? तो इनका जो उद्घाटन है वो गोवा में किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम, तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने गोवा के राजभवन परिसर में महर्षि सुश्रुत और आचार्य चरक की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई और जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के प्रमोद सावंत ये भी मौजूद रहे। आचार्य चरक जी जो हैं इनको आयुर्वेद का जनक और ऋषि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है या आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है। तो ये SSC के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहा त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो जो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया और ये वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 0 से 3.26 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये जो घोषणा है वो अभ्यारण्य की सीमा से 0 किलोमीटर से लेकर 3.26 किलोमीटर तक के क्षेत्र में, यानी कि 127.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करती है। बात करें वर्ष 2019 में इस संरक्षण रिजर्वों को प्रादेशिक वन क्षेत्रों सहित आसपास के क्षेत्रों को वन्यजीव अभ्यारण्य में उन्नत किया गया था, यानी इन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो आया है जम्मू और कश्मीर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो जम्मू और कश्मीर है इसकी जो राजधानी है वो होती है श्रीनगर, यानी श्रीनगर जो है इसकी राजधानी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के महान लेखक नगुगी व थोंगो का निधन हुआ?
ये किस देश के हैं? तो ये है केन्या के महान लेखक हैं, केन्या के मशहूर लेखक। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नुगुगी व थोंगो। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बात करेंगे अगर हम डिटेल में, तो हाल ही में केन्याई साहित्य के दिग्गज नुगिगी व थियोंगो का निधन हो गया। इनका जो जन्म है वो 5 जनवरी 1938 को हुआ था। ये एक केन्याई लेखक और अकादमिक थे जो मुख्य रूप से गिकियू में लिखते रहे हैं, यानी कि मुख्य रूप से ये गिकियू में लिखते थे, यानी गिकियू भाषा है उसमें लिखते थे। आगे चल करके इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी लिखना शुरू किया था। बात करें 1962 में अफ्रीकी लेखक सम्मेलन में उनके नाटक द ब्लैक हर्मिट का मंचन भी किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इसके साथ साथ इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं उनमें है बीप नाइट, चाइल्ड, द रिवर बिटवीन और द ग्रेन ऑफ व्हीट। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो संडे ऑन साइकिल का जो 25वां संस्करण है ये धर्मशाला में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर इसके बारे में, तो हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां जो संस्करण है ये धर्मशाला में आयोजित किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल जो मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया। पूरे देश में 2000 से अधिक स्थानों पर इस रविवार, यानी कि जो ये संडे आया हुआ था, इस संडे को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुक अभी जो आई हुई है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, खासकर एसएससी के और जो आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बुक पूछी जाती है, तो ये बुक इसमें पूछी जा सकती है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा द वुमेन हु रेन एम्स द मेमोरीज ऑफ ए मेडिकल पायोनियर, ये इस बुक नाम से ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो बुक है वो इस डॉक्टर स्नेहा भार्गव जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर, तो ये बुक है, आप जो देख रहे हैं ये है बुक वुमेन हु रैन एम्स, ये बुक है और इसको लिखा है स्नेहा भार्गव के द्वारा। तो हाल ही में डॉक्टर स्नेहा भार्गव द्वारा द वुमेन हु रैन एम्स द मेमोरीज ऑफ ए मेडिकल पायोनियर, इस नाम से जो किताब है वो लिखी गई है। स्नेहा भार्गव जो कि एम्स की पूर्व निदेशक हैं, इन्होंने इस पुस्तक में चिकित्सा क्षेत्र में अपने अनुभव और योगदान को भी साझा किया है। ये जो बुक है ये भी हाल ही में 2025 में प्रकाशित हुई है। बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की पहली महिला निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दूर संचार और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना को शुरू किया गया? तो इस संचार मित्र योजना को शुरू किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने संचार मित्र योजना शुरू की है। इसका जो उद्देश्य है वो है टेलीकॉम क्षेत्र और नागरिकों के बीच संवाद और जुड़ाव को बेहतर बनाना। यह जो डिजिटल योजना और टेलीकॉम सेक्टर में कौशल विकास और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ सुरक्षा और सशक्तिकरण को भी इसके द्वारा बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार रेल के जरिए जो ताज़ा चेरी है ये कहाँ भेजी गई है? तो पहली बार जो कश्मीर घाटी से ताज़ा चेरी है ये भेजी गई है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे डिटेल में, तो हाल ही में कश्मीर से पहली बार जो घाटी से यानी कश्मीर की जो घाटी है वहाँ से ताज़ा जो चेरी है वो कटरा यानी जम्मू से मुंबई तक बाई ट्रेन भेजी जाएंगी। इस नई सेवा से उन छोटे किसानों को भी मदद मिलेगी जो पहले हवाई जहाज से अपने फल नहीं भेज पाते थे। यानी कुछ ऐसे छोटे जो किसान हैं जो कि इन सभी फलों की खेती करते हैं, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि ये बाई एरोप्लेन के द्वारा ये देश के कोने कोने तक उन चीज़ों को पहुंचा सके, उन फलों को अपना पहुंचाएं, उनका बाजार वहां तक बाजार में उनको पहुंचाएं। लेकिन अब ये जो सेवा शुरू हुई है जम्मू कश्मीर से लेकर के मुंबई तक बाई ट्रेन जो चेरी भेजी गई हैं, इनके द्वारा उन सभी छोटे किसानों को भी मदद मिलेगी इन फलों को वहां तक भेजने के लिए। जम्मू रेलवे डिवीजन ने वीपी इंडेंट दर्ज करके ये एक विशेष सेवा शुरू की है।
कुल 24 टन जो ताज़ा चेरी हैं इनको मालगाड़ी से जुड़ी एक रेफ्रिजरेटेड वैन में ले जाया जाएगा और इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की जो घाटी से ताज़ा चेरी हैं ये मुंबई तक भेजी जाएंगी। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।